सर्वे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आप सब देखते होंगे कि कार्तिक मास में महिलाएं कार्तिक स्नान का बहुत बड़ा महत्व है और कार्तिक स्नान करके कदम के पेड़ पर जल चढ़ाने का प्रथा नियमित रूप से दिखाई देती है। महिलाएं प्रातःकाल में स्नान करके भजन कीर्तन करती हुई इस कदम के पेड़ के ऊपर जल अर्पित करती हैं। तो ये एक जिज्ञासा होती है कि कार्तिक का इतना महत्व क्यों है। तो आइए हम आज इसी पर चर्चा करते हैं कि कार्तिक मास का महत्व, कार्तिक में पड़ने वाले त्यौहार, उनको मनाने का तरीके, त्यौहार का महत्व और उसका वैज्ञानिक महत्व, धार्मिक, पौराणिक एवं वैज्ञानिक महत्व पर मैं आपका इसमें चर्चा करूंगा, इस पर प्रकाश डालते हैं। तो अभी हम चर्चा करते हैं कार्तिक मास। कार्तिक मास क्या है और इसकी क्या कथा है, कथा के रूप में हम चलते हैं। तो सूत ऋषि बोले, सूत जी हम लोग कार्तिक मास का महात्म सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों तुमने मुझसे जो प्रश्न किया उसी को ब्रह्मापुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा से इस प्रकार पूछा था। पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता, तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन सा है यह बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ, बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों अत्यंत दुर्लभ हैं। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, बेटा तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं कार्तिक महात्म कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु का सदा ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश मैं नहीं देखता। नारद, यह मनुष्यों ने दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि पुनः नीचे ना गिरना पड़े। कार्तिक मास सब मासों में उत्तम है। यह पुण्य मास वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 3300 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। उस समय अन्नदाता का महत्व अधिक है। उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देख पराए अन्न को सर्वथा त्याग देता है, वह अति कृक्ष यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है। गंगा जी समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। इसी प्रकार अन्नदान के सदृश से दूसरा कोई दान नहीं है। दान करने वाले पुरुषों को के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य के दान का अवसर दुर्लभ है। उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ है। मुनिश्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक नियम से भगवान का स्मरण करे। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करे। शिव और विष्णु मंदिर ना हो तो किसी भी देवता मंदिर में जागरण करे। यदि दुर्गम वन में स्थित हो या विपरीत विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ों में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करे। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नाम और लीला कथाओं का गायन करे। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल ना पाए अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान ना कर सके तो भगवान के नाम से मार्जन मात्र कर ले।
तो व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वह दूसरों के बुझे हुए दीप को जला दे अथवा हवा आदि से यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा न हो सकने पर तुलसी अथवा आंवले को भगवद बुद्धि से पूजन करे। मन ही मन भगवान विष्णु के नाम का निरंतर कीर्तन करता रहे। गुरु के आदेश देने पर उनके वचन का कभी उल्लंघन ना करे। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाए। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परमबुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमित भी अपने गुरु गौतम की सेवा में अमृत को प्राप्त हुए हैं। इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार के प्रयत्न करके गुरु की सेवा करे। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दानों में बढ़कर कन्यादान है, उससे अधिक विद्यादान है। विद्यादान से भी गोदान का महत्व अधिक है और गोदान से भी बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य भगवान विष्णु का सारूप्य एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए, चंदन से उनका पूजन करना चाहिए, अनेक प्रकार के वस्त्र रत्न और कंबल देना चाहिए। ओढ़ने के साथ ही रुई दाल बिछावन जूता और छाता भी दान करने चाहिए। कार्तिक मास में भूमि शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। अहो, जिन लोगों ने भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया वे इस कलयुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है वह करोड़ों जन्म के पापों का नाश कर डालता है। मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है वह एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्मलियों से अपने अंगों का मार्जन करता है वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप शंख का जल भगवान की भक्ति, निर्माल्य पुष्प आदि, चरणोदक, चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। नारद, कार्तिक मास में प्रातः स्नान करे और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्नदान दे, क्योंकि सब दानों में अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है, अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्नदान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने अपने अन्नदान से सब पुण्यों का लाभ का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में अपने प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवानम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करें। नित्य प्रति भागवत के आधे श्लोक या चौपाई श्लोक भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करें। जिन्होंने भागवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मण के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ हो गया। देवर्षि, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने वाली शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र ना तो हुआ है और ना होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है।
गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं। जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया, 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालिग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को पा लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक शालिग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए। यह तो हुआ कार्तिक मास का संक्षिप्त विवरण। अब कार्तिक मास में स्नान का भी महत्व है, स्नान के नियम हैं। स्नान के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व स्नान कर लेना चाहिए। स्नान का भी अलग अलग महत्व है। पोखर में स्नान करें, झरने में स्नान करें, नदी में स्नान करें, त्रिवेणी में स्नान करें। तो इस तरह से जगह जगह यदि आप नदियों में श्रेष्ठ है। कार्तिक मास में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय को जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करना 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना तीर्थ स्थान में बताया गया। तीर्थों से 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं रहती। सिंधु, कृष्णा, वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, विपाशा, नर्मदा, तमसा, मही, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, चर्मवणी, चंबल, वितस्ता, झेलम, वेदिका, श्रवणभद्र, वेत्रवती, वेतवा, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्रा, मानसरोवर, वाग्मती, सदुग्न, सतलज, ये तीर्थ कार्तिक में दुर्लभ हैं। इन स्थानों पर स्नान करने का विशेष महत्व है। तो चलिए चलते हैं, आज चर्चा करते हैं कार्तिक माह में पड़ने वाले त्यौहार। अब पहले बात करते हैं कार्तिक स्नान की। तो अश्विन माह की दशमी से कार्तिक माह की दशमी तक कार्तिक स्नान की परंपरा है, अथवा अश्विन की पूर्णिमा से कार्तिक माह की पूर्णिमा तक प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व स्नान करना चाहिए। अब कार्तिक में पड़ने वाले त्यौहार। शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा अत्यंत शीतलता प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा से शरद ऋतु का प्रारंभ माना गया है। शरद पूर्णिमा में कहा जाता है कि खीर बनाकर उसमें भगवान को भोग लगाकर यदि खुले आसमान के नीचे रखें तो शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की वर्षा होती है। और वह अमृत वर्षा खुले छत में, जो परंपरा भी है देश में, सनातन संस्कृति में, खीर बना के खुले आसमान के नीचे रख दी जाती है। और यह माना जाता है कि उस दिन अमृत वर्षा होती है और सुबह प्रातः उसको उड़ा के भगवान को भोग लगा के उसका सेवन किया जाता है, जिससे आयु में वृद्धि होती है। इसी माह में चतुर्थी पर महिलाएं करवा चौथ पड़ता है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत करती हैं और शाम को दिन में सज धज कर हाथ में मेहंदी एवं श्रृंगार, संपूर्ण 16 श्रृंगार करके रात को पूजन करती हैं। और चंद्रोदय पर पति के छलनी से दर्शन करती हैं, आरती करती हैं और जल से, करवे से, करवा का पूजन करते हुए जल से अपना व्रत तोड़ती हैं। तो करवा चौथ में ये जो है सनातन संस्कृति में हिंदू महिलाओं का एक उत्तम व्रत है, जो वो अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए करती हैं। करवा चौथ के बाद आता है धनतेरस। धनतेरस भी एक दीपावली जो है, दीप धन आवली
संस्कृत के शब्द से मिलने कर बना हुआ, जिसका अर्थ है दीपों की, दीप का मतलब है दीपक, आवली का मतलब है श्रृंखला, पंक्ति, आवली का अर्थ है पंक्ति, दीपावली अर्थात दीपों की श्रृंखला को दीपावली कहा गया है। दीपावली त्यौहार जो है सनातन संस्कृति का एक मुख्य त्यौहार है। यह 5 दिन का होता है, जो धनतेरस से प्रारंभ होकर दोज पर जाके समाप्त होता है। ऐसा धनतेरस में परंपरा है कि लोग बाग सभी मनुष्य श्री धन के व्यय से सामग्री क्रय करते हैं और उससे प्राप्त धन के व्यय से प्राप्त खुशी संपत्ति का आनंद उठाते हैं। उसके उपरांत आता है रूप चतुर्दशी अथवा रूप चौदस, या इसको नरक चौदस भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं अपने घर को साफ सुथरा करके सुसज्जित करके स्वयं का भी श्रृंगार करती हैं और अपने को 16 श्रृंगार करती हैं, तो इसको रूप चौदस कहा गया है। दीपावली अमावस है। कहा जाता है कि भगवान राम रावण का वध करके आज के दिन अयोध्या वापस आए थे। इसके कारण जो है अयोध्या नगरी को दीपों से सजा दिया गया था और तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है और हम भगवान राम के अयोध्या वापस आने पर दीपावली मनाते हैं। एक और कथा, एक और वृत्तांत मिलता है। सतयुग में जब समुद्र मंथन होता है तो समुद्र मंथन के समय रात्रि में माँ लक्ष्मी निकलती हैं, लक्ष्मी जी समुद्र से निकलती हैं मंथन के फलस्वरूप। तो लक्ष्मी की पूजा उस दिन की जाती है और इसी दिन से, इसी कारण से लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके दूसरे दिन, लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन अन्नकूट, गोवर्धन पूजा का विधान है। अन्नकूट में भगवान कृष्ण को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाता है और यह परंपरा है। अन्नकूट बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन ग्वालवाल यदु समाज जो है अपने पारंपरिक ड्रेस में सज धज कर दिवाली गान करते हुए नृत्य करते हैं और जगह जगह इनके मेले लगते हैं जो लोग दूर दूर से देखने आते हैं। परंपरागत से नृत्य करते हैं और मौनिया नृत्य कहलाते हैं। ये नृत्य जो है मौनिया नृत्य कहलाते हैं। अन्नकूट के बाद भाई दूज जो है महिलाएं अपने भाई को तिलक करके उनकी संपन्नता की, उनकी सफलता की कामना करती हैं कि वो सदा प्रसन्न और सुखी रहें, समृद्धशाली रहें। इसकी प्रसन्न कामना करते हुए दूज की पूजन का विधान है। गोपाष्टमी आता है। उसके बाद एक प्रमुख त्यौहार आता है अक्षय नवमी या आंवला नवमी। आंवला नवमी के दिन महिलाएं आंवले के वृक्ष के नीचे, महिलाएं पुरुष दोनों सभी लोग परिवार सहित आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करते हैं और यह परंपरा पूरे देश में विद्यमान है। सभी लोग उसमें पूजा पाठ करते हैं। इसके बाद आता है देव उठनी 11। तो यह माना जाता है कि भगवान विष्णु देव उठनी 11 के दिन अपनी निद्रा से जागते हैं और उस दिन से सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देव उठनी 11 में विवाह का कोई मुहूर्त नहीं निकाला जाता और पूरे दिन ही विवाह के मुहूर्त शुभ माने गए हैं। तो इसके उपरांत कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा को भी बड़ा हर्षोल्लास से महिलाएं मनाती हैं। इस दिन जो है स्नान का
समाप्ति होती है और भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए कदम के वृक्ष को जल अर्पण करके लोग गीतों के साथ, पारंपरिक गीतों के साथ गीता का प्रवचन करते हुए, गीता का पाठ और भगवान कृष्ण के भजन गाते हुए महिलाएं नृत्य करती हैं, दीप लेके और कलश लेके निकलती हैं, तरह तरह की विधाएं वो करती हैं। इसी तरह से वो ग्वाल वाल भी इसको मनाते हैं। तो पारंपरिक रूप से ग्वाल और कतकारनी कहा जाता है, बुंदेलखंड में कतकारनी कहते हैं। कतकारनी का छेड़ने का वृत्तांत भी मिलता है। यह माना जाता है भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ जो अटखेलियाँ करते थे, वही अटखेलियाँ यहाँ पर ग्वाल वाल कतकारनियों के साथ करते हैं और दिवाली गान करते हुए नृत्य करते हैं। और एक दो नृत्य प्रस्तुत करने के बाद कतकारनियाँ भी गायक भजन कीर्तन करती हैं और इस तरह पारंपरिक रूप से एक दूसरे का हास परिहास करते हुए दोनों टोलियाँ आगे निकल जाती हैं। तो ये कुछ त्यौहार मनाने का कुछ विधियां हैं। अब मैं दीपावली और समुद्र मंथन, इस पर मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ। दीपावली, मैंने पूर्व में भी बताया दीपावली क्या है। दीपावली 5 दिन का त्यौहार है। संस्कृत के 2 शब्दों से मिलके दीपावली बना है, दीप धन आवली। दीप मतलब दीपक और आवली अर्थात पंक्ति। पंक्ति मतलब दीपों की श्रृंखला दीपावली कहलाती है। तो इस दिन दीप प्रज्वलित करने का बहुत अधिक महत्व है। अयोध्या में तो करोड़ों की संख्या में 1 करोड़ 10 लाख दीपक जलाए गए थे। गत वर्ष इस बार भी दीपक जलाए गए, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किए गए। एक साथ सबसे अधिक दीपक जलाने का रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। तो खुशी, अपनेपन और सम्मान से आई समृद्धि ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी को क्या कहा गया है? खुशी, अपनेपन और सम्मान से आई समृद्धि ही लक्ष्मी है। भारतीय वैदिक परंपरा में लक्ष्मी का अर्थ सिर्फ धन नहीं है। देखिए, सिर्फ धन नहीं है, धन से मिलने वाली खुशी भी है। ऋग्वेद में लक्ष्मी जी को श्री कहा गया है ना, और श्री युक्त में लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में शुभता और लक्ष्मी, इसके लिए दिवाली में लक्ष्मी पूजन के साथ शुभता के प्रतीकों का भी पूजन किया जाता है। अधिकतर प्रतीक समुद्र मंथन में निकले थे। तो समुद्र मंथन से निकले समृद्धि के खास प्रतीक, जिनके बिना दिवाली का पूजन अधूरा है, वो कुछ इस प्रकार हैं: कमल, कलश, हाथी, शंख आदि। तो हाथी क्या है? हाथी बुद्धि, स्मृति और सकारात्मकता का प्रतीक है। समुद्र मंथन में जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उनके साथ उनका वाहन सफ़ेद हाथी भी आया। इस हाथी में आकाश में उड़ने की क्षमता थी, इसलिए अष्टलक्ष्मी में शामिल उनका एक रूप गज लक्ष्मी का भी है। वो गज यानी हाथी पर सवार हैं। दिवाली पर लक्ष्मी जी के पूजन में चांदी, सोने या मिट्टी के हाथी की प्रतिमा भी रखी जाती है। यह सकारात्मकता, स्मृति, बुद्धिमत्ता और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह धन अर्जन में तर्क का प्रतीक है। हाथी धन अर्जन में तर्क का प्रतीक है। कलश, ब्रह्मा, विष्णु और महेश वह देवियाँ इसमें समाहित रहती हैं। सनातन संस्कृति में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना कलश के संभव नहीं है। तो सर्वप्रथम कलश के पूजा का विधान है। समुद्र मंथन में धन्वंतरी जो है धन्वंतरी जब निकले तो उनके हाथ में अमरस कलश था।
इसलिए कलश स्थापना से ही दिवाली सहित सभी पूजा अर्चना आरंभ होती है। कलश के मुख पर ब्रह्मा, गले में शंकर और मूल में विष्णु का वास माना गया है। और सभी देवी देवता कलश में प्रतिष्ठित होकर शुभ कार्य संपन्न करते हैं। दिवाली पर कलश में जल भरकर उसके नीचे धन धान्य रखकर पूजा की जाती है। पूजा के बाद जल और धान की स्थायी समृद्धि के लिए हर कमरे में छिड़का जाता है। शंख, पांचजन शंख जिन्हें कहा जाता है पांचजन शंख लक्ष्मी का भाई कहलाता है। ब्रह्म वैद पुराण के अनुसार शंख चंद्रमा और सूर्य के समान ही देव स्वरूप है। इसके मध्य में वरुण, पृष्ठभाग में ब्रह्मा और अग्रभाग में गंगा और सरस्वती का निवास है। सागर मंथन के समय लक्ष्मी जी और पांचजन शंख सागर से निकले थे। शंख को लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। शंख से लक्ष्मी विग्रह पर जल या पंचामृत अभिषेक करने पर प्रसन्न होती हैं। शिवलिंग और कृष्ण का भी शंख से अभिषेक किया जाता है। शंख मौन और शांति का प्रतीक है। शंख मौन और शांति का प्रतीक है। कमल, कमल जो है, कमल का फूल धन वैभव के साथ निर्मल बुद्धि का इसमें वास होता है। पद्म और अन्य पुराणों में कमल की प्रशंसा की गई है। चैत्र सप्तमी कमल सप्तमी भी कही जाती है। विष्णु के 4 हाथों में से एक हाथ में कमल है। लक्ष्मी कमल पर विराजमान रहती है, इसलिए दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा में कमल भी अर्पित किए जाते हैं। कमल वैभव का प्रतीक है। लक्ष्मी जी को कमल पुष्प अर्पित करने से बुद्धि निर्मल बनती है और धन लाभ भी मिलता है। विष्णु जी की नाभि से निकले नाल पर स्थित कमल पर ब्रह्मा पद्मासन पर विराजमान है। पारिजात पुष्प जो है धरती पर गिरकर भी देवी को अर्पित पुष्प है। लक्ष्मी जी को पारिजात का पुष्प प्रिय है। इसे हरसिंगा या बॉटनिकल निक्टेंथस आर्बोट्रिस्टिस भी कहा गया है। समुद्र मंथन में यह वृक्ष लक्ष्मी जी के साथ प्रकट हुआ था, जिसे देवराज इंद्र ने स्वर्ग में लगाया, फिर इसे धरती पर लाया गया। मान्यता है कि लक्ष्मी जी को नारियल पर रखकर पारिजात पुष्प अर्पित किए जाएं तो वे प्रसन्न होती हैं। खास बात यह है कि पारिजात के फूल ही ऐसे हैं जो वृक्ष के पर से गिरने के बाद लक्ष्मी जी के ऊपर अर्पित किए जाते हैं। शेष अन्य समस्त फूल तोड़कर या प्लग करके अर्पित किए जाते हैं। चक्र जो है धन संबंधी संकटों को दूर करता है। गोमती चक्र सीप की तरह सफ़ेद होता है, जिस पर चक्र होता है। मान्यता है कि वह चक्र भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, जो नकारात्मक शक्तियों को खत्म करता है। पूजा के दौरान इस चक्र को भी देवी लक्ष्मी के साथ रखने की परंपरा है। पूजा खत्म होने के बाद इसे लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दिया जाता है। मान्यता है कि इससे धन से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। चक्र जीवन की गति का प्रतीक है। गतिशीलता से ही धन और सौभाग्य प्राप्त होता है। चक्र जो गतिशीलता का प्रतीक है और गतिशीलता से ही धन और वैभव की प्राप्ति होती है। श्रीयंत्र यह हमारे शरीर की संरचना और ऊर्जा का प्रतिरूप है। श्रीयंत्र शरीर की संरचना और ऊर्जा और चक्रों को दर्शाने वाला है। श्रीयंत्र में माता श्री लक्ष्मी का स्थायी वास माना गया है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि पूजा करने पर यदि देवी सुख भोग स्वर्ग देती है। श्रीयंत्र की स्थापना के लिए शुभ दिन दिवाली का है। दिवाली पर सोने, चांदी, पीतल और तांबे के श्रीयंत्र को खरीदने और उनकी पूजा का महत्व है। श्रीयंत्र को लक्ष्मी जी के साथ स्थापित किया जाता है। उल्लू में घोर अंधेरे में देखने की क्षमता होती है।
दिवाली की रात में उल्लू को देखना लक्ष्मी के आगमन की सूचना माना जाता है। कथा यह है कि लक्ष्मी जी को जब वाहन चुनने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि जब मैं धरती पर आऊँगी तब जो पशु पक्षी जीव सबसे पहले मुझ तक पहुँचेगा वही मेरा वाहन होगा। अमावस्या की रात जब वे आईं तो उल्लू सबसे पहले पहुँचा, क्योंकि अत्यंत काली रात होने के बावजूद अंधेरे में देखने की उसमें विशेष क्षमता होती है। तो ये समुद्र मंथन से प्राप्त वस्तुएं थीं जो कि जिसके बिना लक्ष्मी का पूजन अधूरा माना गया है। अब मैं आपसे बात करूँगा कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। और वैज्ञानिक कारण बहुत बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा में आपने कई जगह देखा होगा कि जो दमा के रोगी हैं, दमा के रोगियों को सुबह जो है 4 बजे से लेके खीर खिलाई जाती है। तो धन्वंतरी जी ने जो दवाई उपलब्ध कराई थी उसको डाल के खीर पकाई जाती है और वह खीर वैद्य लोग पूर्णिमा के दिन जो दमा के मरीज़ हैं उनको खिलाते हैं। उससे दमा के मरीज़ स्वस्थ होते हैं, यह मान्यता है और इसके लाभ भी हैं। क्या कारण है? वैज्ञानिक कारण यह है कि शरद ऋतु प्रारंभ होती है और शरद ऋतु को प्रारंभ होने से एडाप्टेशन के लिए धीरे धीरे हमको ठंडी चीज़ों का सेवन करते हुए हम अपने शरीर को उस ऋतु के अनुकूल ढाल लेते हैं। एडाप्टेशन कहना चाहिए, एडाप्ट करने का प्रयास करते हैं। इसी के कारण शरद ऋतु में या कार्तिक मास के में स्नान करने की परंपरा है कि सूर्योदय के पहले आप स्नान करेंगे तो अपने शरीर को वातावरण में हुए परिवर्तन के अनुकूल आप बना लेंगे और भविष्य में आपको ठंड से होने वाले रोग नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है जिसके कारण कार्तिक माह में ठंडे पानी से स्नान करने की परंपरा है। फिर तुलसी की पूजन, शालिग्राम और तुलसी का पूजन करते हैं। शालिग्राम का विवाह 11 के दिन होता है, तो उसके पीछे भी तुलसी जो है सबसे अच्छी एंटीऑक्सीडेंट मानी गई है। तुलसी हर चीज़ में श्रेष्ठ है, अतएव तुलसी का सेवन इस मास में श्रेष्ठ कर है, क्योंकि यह सबसे अच्छी ऋतु है जो शरीर को ऊर्जा देती है। पाचन तंत्र शरद ऋतु में, शीत ऋतु में सबसे अच्छी स्थिति में रहता है। आदमी कुछ भी खाए तो वो पचा लेता है, मेटाबॉलिक क्रियाएं उसकी बहुत बढ़ जाती हैं। तो इसी के कारण पकवान बनाने का दीपावली में विशेष अन्नकूट के दिन 56 भोग अन्नकूट के लिए कहा गया है कि जब एक बार भगवान कृष्ण ने कहा गांव वालों से कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो, इंद्र की पूजा करना बंद कर दो। तो उन्होंने कहा इंद्र रुष्ट हो जाते हैं, इंद्र रुष्ट हो जाते हैं और भयंकर बारिश होती है, 1 हफ्ते तक लगातार बारिश होती है। उस समय भगवान कृष्ण अपनी एक उंगली पर, छोटी कनिष्का छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं और पूरे ग्वाल बाल और पूरे मवेशी जो गाय बैल इत्यादि उसके नीचे आके शरण पाते हैं और अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। तो उस गोवर्धन ने मानव जाति को बचाया, तो उसको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए दीपावली के दूसरे दिन पूजा अर्चना की जाती है। इसका वैज्ञानिक कारण देखिए, गोबर से जो मिलने वाली जो खाद होती है वो सर्वोत्तम खाद है और उससे अच्छी कोई भी खाद, जैविक खाद नहीं है। तो इसलिए गोबर की खाद तैयार करके किसान अपने खेतों में डालते हैं और वही उसको गोवर्धन का नाम दिया है कि गोबर जो होता है, गाय का गोबर भी धन है। धन इसलिए है कि उससे खाद निर्मित होती है और खाद से हमारी उपज का सीधा संबंध है।
उपज हमारी कई गुनी बढ़ा देती है। गोबर की खाद से अच्छी कोई भी खाद अभी तक प्रमाणित रूप से तैयार नहीं की जा सकी है, और वैज्ञानिक इस बात को की पुष्टि करते हैं कि गोबर की खाद ही सर्वोत्तम खाद है। तो ये इसको धन के रूप में कहा गया है। भाई दूज, इसके उपरांत आता है भाई दूज। भाई दूज क्या है? महिलाएं अपनी, जो महिलाओं को सबसे प्रिय होता है वो उनका भाई होता है। भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है, और महिलाएं यदि किसी से बात करने के लिए अपने को कंफर्टेबल या स्वतंत्र महसूस करती हैं तो उसका भाई होता है, और भाई से वो हर तरह की बातें करती हैं, और भाई बहन के काम आता है, और बहन हमेशा भाई की समृद्धि की कामना करती हैं और भाई के हित में जीवन अपना अर्पण करती हैं। हम सदैव उनके लिए, भाई के लिए सदैव खड़े रहती हैं। इसी कारण से भाई दूज का महत्व है, और तो शायद बहनों के लिए भाई से प्रिय कोई रिश्ता नहीं है। इसके उपरांत गोपाष्टमी भी आती है। गोपाष्टमी के एक दिन बाद अक्षय नवमी आती है, या आंवला नवमी भी कहते हैं जिसे। आंवला नवमी के दिन परंपरा है कि आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करते हैं। सभी लोग परिवार सहित जाके आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करते हैं। अब आंवले का वृक्ष का वैज्ञानिक महत्व क्या है? आंवला जो है सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवले में पाया जाता है, और आंवला एक ऐसा फल है जो कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो कहा गया, इच्छानोमी भी बोलते हैं, आंवले को इच्छानोमी कहा गया है, क्योंकि आंवले से खाने से रक्त शोधन का काम करता है। ये रक्त जब अच्छा होगा, रक्त शुद्ध होगा, तो निश्चित रूप से जो आपकी इच्छाएं होंगी उसकी पूर्ति में आपको सहायता मिलेगी। बोलते मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, यदि आप आंवले का सेवन सतत करते हैं तो आप पूरे साल निरोगी रह सकते हैं। जो महिलाएं एनीमिक होती हैं उनको भी आंवला खाना चाहिए। डॉक्टर्स जो है आयरन की टैबलेट देते हैं। आंवले में सबसे ज़्यादा आयरन है, तो आयरन की भी पूर्ति होती है। इसके उपरांत आता है देव उठनी 11। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं, और आज के दिन से सभी शुभ कार्य प्रारंभ होने लगते हैं। आंवले इस दिन भी देव उठनी 11 के दिन भी आंवला, आपके चने की भाजी, सीताफल, गन्ना, बेल के पूजन किए जाते हैं। जो भी चीज़ें, जो भी सामग्री हैं, ये सारी की सारी सामग्री हमारी आयरन को बढ़ाने वाली है। गन्ने का रस, गन्ना खाना चाहिए। 11 से लोग गन्ना खाना प्रारंभ कर देते हैं। गन्ने से आयरन फिर वहाँ बढ़ता है, ग्लूकोज की मात्रा शरीर में स्थिर करता है और एनर्जी देता है। बेल एंटीऑक्सीडेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बेल बढ़ाता है, डाइजेस्टिव होता है, अत्यंत डाइजेस्टिव होते हैं। इसी तरह से चने की भाजी में भी बहुत अधिक मात्रा में आयरन होता है। तो इन सब चीज़ों का सेवन करना प्रारंभ करना चाहिए। ये इसका सारा का सारा वैज्ञानिक महत्व है। आप कहीं भी देख लेंगे तो आपको में लगेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें। और ऋतुफल, दिनचर्या ऋतुफल के अनुसार, ऋतुफल के जो जिस ऋतु में जो फल आते हैं वो उसके लिए श्रेयकर हैं। ईश्वर ने जो पृथ्वी में जो बनाया है वो मानव के अनुकूल बनाए हैं, उसी वातावरण के अनुकूल हैं। तो उस में यदि हम उनका सेवन करते हैं
तो ऋतु परिवर्तन से होने वाले रोगों से हम बच सकते हैं। और अंत में आता है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा में महिलाएं स्नान करके भजन करते हुए फिर कदम के पेड़ पर जल अर्पित करती हैं और जल अर्पित करके भगवान कृष्ण की पूजा करते हुए वो अपने व्रत का समापन, या जो व्रत होता है स्नान का, कार्तिक स्नान का समापन आज के दिन होता है। तो इसी दिन जो है मोनिया नृत्य का भी समापन होता है। मोनिया नृत्य भी इस दिन को समाप्त करते हैं। तो बड़ी अच्छी परंपराएं हैं और ये सारी की सारी स्वास्थ्य को लेके हैं। इसको धर्म के साथ जोड़ा अवश्य गया है, परंतु वैज्ञानिक कारण इसका है कि हम ऋतु के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लें, अडॉप्ट कर लें। समय जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है उसके अनुकूल, वातावरण के अनुकूल हम अपने आप को ढाल लें, अडॉप्ट कर लें, ताकि भविष्य में किसी तरह के रोग ना हो। अतएव मैं सदैव से कहता हूँ सनातन संस्कृति जो है आनंद का पर्याय है और इसमें हर उत्सव, हर त्यौहार, हर दिन उत्सव की तरह मनाते हैं और हर उत्सव, हर त्यौहार का कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य है, जिसको हमने धर्म से जोड़ के, हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म से जोड़ के प्रचारित किया है ताकि उसका पालन किया जा सके। तो इसके पालन करने के लिए आप स्वस्थ रहें। मेरा भी मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी व्यक्ति सुखी रहें, पूरा मानव जाति सुखी रहे, संपन्न रहे, निरोगी रहे, किसी भी मानव को कष्ट ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। तो ये मेरी परिकल्पना है, यही वैदिक परिकल्पना है। तो आइए हम इस श्रृंखला में आगे भी अगले श्रृंखला में बात करेंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।